हेलो एंड वेलकम टू एमजेएस डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है कामायनी शर्मा और आज हम लोग अपने डे 2 पे आ गए हैं वोकैब्युलरी के। तो हमारा पहला सेशन, मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, बहुत अच्छा लगा कि भाई कमेंट बॉक्स, इतना ढेर सारे कमेंट जब बच्चे करते हैं तो टीचर को बहुत खुशी होती है। तो आई एम वेरी श्योर कि आज जो ये सेकेंड डे हम लोग करने जा रहे हैं सेशन, ये कल से भी ज़्यादा अच्छा और बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आज भी हम लोग जितनी वोकैब्युलरी करेंगे वो सारी पिक्चर्स के साथ करेंगे। हिंदी में भी मीनिंग होगा, ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये जो परेशानी होती, मैम हिंदी में होता तो थोड़ा हम कर लेते, हिंदी में भी है। तो तुम्हारे साथ जो सबसे बड़ी समस्या होती है, भाई पीडीएफ में हिंदी मिल जाए तो थोड़ा काम आसान हो जाए, हमें बार बार गूगल में इधर उधर फिर हम भटक ना जाएं कि गूगल में कुछ लिखा है, यहाँ मैम ने कुछ बताया है और सेंटेंस फॉर्मेशन में कुछ और हुआ जा रहा है। तो उन सारी समस्याओं का हल तुम्हारा यही निकल आएगा इस पीडीएफ में, जैसे कि कल की पीडीएफ में निकला था। एंड आई एम वेरी श्योर कि धीरे धीरे करके अगर आपने इस तरह से अपने वर्ड्स को लर्न कर लिया, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो जितने लोग नए हैं इस चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। हमारे बाकी वीडियोस भी जाके देखिएगा, चाहे मैथ्स का हो चाहे साइंस का हो, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल एंजॉय इट। चलिए, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर सेकेंड सेशन ऑफ वोकैब्युलरी एंड let's settle this down. There we are. And हमारा पहला वर्ड है आज का अबेस। अब देखो, हिंदी वालों के लिए क्लियरली लिखा हुआ है। अबेस का मीनिंग क्या है? अपमानित करना, किसी को नीचा दिखाना। तो बेस से नीचे कर दिया, ठीक है, जैसे एक बेस होता है ना, बेस से जब नीचे कर दिया तो अबेस हो गया। और वैसे भी देखो, जब हम लोग बातचीत करते हैं, खास तौर पे देखो यूपी बिहार वाला लड़का तुरंत कनेक्ट करेगा। एक होता है बात करना, और बताइए कैसे हैं, क्या है, अबे क्या, और भाई साहब इस अबे क्या के साथ ही हो गया सारा कार्यक्रम तमाम। यानी तुमने अबे जैसे ही कहा तो तुम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, उसे हे दृष्टि से देख रहे हो, अबे और अबे, तो फिर अबे तबे सबे सब हो जाता है। तो ये जो अबे होता है, ये होता है अबेस। अबे अबेस, याद रहेगा कि किस तरह से हम लोग अपने वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। निमोनिक्स में देखो लिखा भी हुआ है अबेस, अबे। स्लैंग होता है ये एक ऐसा यूज जो डिग्रेड करता है व्यक्ति को, यानी उसे नीचे दिखाने की कोशिश करता है, ह्यूमिलिएट करता है। और सिनोनिम्स, कई बार बच्चा सोचता है मैम वो एक दो सिनोनिम थे लेकिन एग्जाम में इसके अलावा आ गया तो हम क्या करें। रुक जाओ, बिल्कुल परेशान मत हो, तुम यहाँ मेरे पास इसीलिए आए हो कि भाई कोई भी वर्ड एग्जाम में दिया जाए तुम्हें मिलना चाहिए। तो अबेस के ये देखो यहाँ पे आगे सारे, किसी को डिबेस करना, किसी को कैंकर करना, चीपन करना, करप्ट करना, डिग्रेड करना, लेसन करना, डिप्रेव करना, डेटोरिएट करना। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो बचेगा। नियर अबाउट जो आपके एंटोनिम्स हो जाते हैं वो हो गया डिग्निफाई। डिग्निफाई मतलब उसको इज्जत देना, एग्जाल्ट करना, ऑनर करना। अब देखते हैं ये पिक में तुम्हें क्या दिख रहा है। टीचर है भाई, ठीक है, माँ है, चिल्लाए पड़ी। माँ से तो वैसे हम लोगों को ये अपमान महसूस नहीं होता, हम लोग बहुत मोटी खाल हो चुके हैं। माँ बाप के लिए हमें लगता है हाँ ठीक है, पैदा किया इन लोगों ने, चिल्ला लेन दो, कह लेन दो। जब पिताजी कहते हैं कब तक छाती मूंग दलेगा, ओहो 6 रोटी खा रहे हैं, ओहो पनीर अलग से चाहिए बाबू साहब को। जैसे आपने मम्मी से कहा मम्मी ग्रेवी और मटन नहीं, पनीर डालो। पिताजी ने अगर देख लिया, अच्छा पनीर खाएंगे भाई साहब, ये खुद कमा के लाए हो। हम थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं, देखो थोड़ी देर के लिए अपमानित हम महसूस करते हैं। ओ भाई साहब, जैसे ही पापा कमरे में, अरे मम्मी बोलने दो इनको, पनीर डालो। तुम्हारा आदमी जब देखो तब चिड़चिड़ करता रहता। ये कॉमन केस होता है। लेकिन अगर क्लास में लड़कियां भी बैठी हों, लड़के भी बैठे हों, क्योंकि एनडीए की क्लास में, सीडीएस की क्लासेस में ये यहाँ हो रहा होता है, और उसके बाद अगर लड़के को डांट दिया, भाई साहब उसको जो बेइज्जती महसूस होती है, और उससे ज़्यादा महसूस होती है इनको कन्याओं को। जहाँ डांटा गया ये बहुत अपमानित महसूस कर लेती हैं अपने आप को और कहती हैं भाई साहब
अब तो धरती फटे मैं इसमें समा जाऊं। क्यों? क्योंकि अपमानित महसूस कर रही, धरती फटे मैं समा जाऊं उसी के अंदर। ये हाल है अबेस, यानी किसी को नीचा दिखाना, उसे एम्बैरेस करना, उसको शेम महसूस करवाना। और जब हम किसी को अबैश करते हैं, अबेस हो रहा है जब हम खुद नीचा अपने को अपमानित महसूस करते हैं। और कोई तो होता है ना जो हमें अपमानित कर रहा होता है, तो पिताजी करते हैं अबैश। अबैश में वर्ड आता है बैश। भाई साहब, गिरा के एकदम मुक्के 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 मारना, इसे कहते हैं बैशिंग। बैशिंग होती है कूटना, कस के कचर के गिरा के। तो भाई अब देखो, तुम्हारे हिस्ट्री टेस्ट में यह हालात आए हैं, ये हम सब के साथ कभी ना कभी होता है, ठीक। The boy was abashed when he found out that he failed his test. पता है, जहाँ ये हिस्ट्री नहीं, कहीं किसी भी सब्जेक्ट में जहाँ तुम्हारा F लिखा हुआ या E लिखा हुआ, तो पता है भाई साहब आज भाई खाना आना मिलेगा नहीं, मम्मी भी मारे डांटेंगी। वो तो चलो थोड़ा बहा, तो पिताजी कोई तो भैया चप्पल पे चप्पल, चप्पल पे चप्पल, चप्पल पे चप्पल। आत्मा परमात्मा में विलीन होने वाली है आज, ठीक। तो भाई जब हम अबैश किए जाते हैं तो हम गिरा के मारे जाते हैं, और जब हम गिरा के मारे जाते हैं तो क्या होता है, सामने वाला हमें अपमानित कर रहा है। What happens when you get a bash, यानी बैशिंग, you get embarrassed। तो भाई जब तुम्हें अपमानित किया जा रहा है तो तुम किए जा रहे हो अबैश, और ये होता है। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे पता नहीं किसकी बातें कर रही हैं मैम, हमें तो कभी नहीं किसी ने मारा है। बेटा तुम भारत में पैदा हुए हो कि यूएस में पैदा हुए हो? वहाँ होता है जहाँ माता पिता ने आंखें दिखाई, और कहीं भैया चप्पल अप्पल उठाना छोड़ो, हाथ भी थोड़ा सा यूं किया, बच्चा पुलिस को कॉल कर देता है, हेलो मेरे मम्मी पापा मुझे मार रहे हैं, दे आर बैशिंग मी। पुलिस आ जाती, माँ बाप को ले जाती है। भाई ये कौन सा कानून है? हमने पैदा किया, हमारा हक बनता है कूटना अपना बच्चा, तो भैया हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे माँ बाप ने कूटा, हम अपने माँ बाप के द्वारा कुट के आए हैं, हम भी तो निकालेंगे अपना, ये हमारी खानदानी परंपरा है। तो हम अबैश करते हैं बच्चे को मार के, कूट के, और बातों से तो है ही है। फिर आता है अबेट। अबेट का मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, कम करना। अब अबेट में कम करना कैसे चल रहा है कि भाई ये देखो, कोई भी चीज को धीरे धीरे रिड्यूस करना, ठीक। यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा है, टू रिड्यूस इन इंटेंसिटी और अमाउंट आफ्टर द रेन अबेटेड, यानी रेन धीरे धीरे कम हो गई, वी वर एबल टू रन आउट टू द कार। तो जब हम कोई चीज अबेट कर रहे हैं तो हम उसे कम कर रहे हैं। अब हम उसे लर्न कैसे करेंगे? अब एट, अबेट में दो शब्द तुम्हें मिल रहे हैं, अब एट। तो भाई हमेशा कहा जाता है घर में जिस दिन बनती है कद्दू की सब्जी और रोटी, लौकी की सब्जी, करेला, टिंडा, तुम ऐसे खा रहे होते हैं, हाँ, बहुत आराम से। जिस दिन बन गए छोले भटूरे, मटर पनीर कुलचा, ठीक, या इस तरह की कोई भी टेस्टी सी डिश, ठीक, कोफ्ते बने भाई साहब, मलाई कोफ्ते और चावल बने, तो जुटे पड़े हो। और घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, माता पिता होते हैं, या कोई बुजुर्ग होता है, मेरी दादी हमेशा कहती थी, अरे आराम से खाओ, धीरे खाओ, ये क्या खबर बच्ची तरह खाए पड़ी हो, राक्षसी कहीं की। भाई साहब राक्षसी तगमा मिल जाता था, खबर बच्ची, ये देखो तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं, ठीक, कॉन्वेंट एजुकेटेड पीपल। बट ये जो हमारे लोकलाइट बच्चे होते हैं, जो हमारे रीजनल स्कूल से आते, उन्हें पता होगा क्या होगा, पकड़ पकड़ भकोस रहे हैं। तो भाई कहा जाता था अबेट, अब धीरे धीरे खाओ, एट करो लेकिन आराम से करो, धीरे धीरे करो अबेट। तो अब एट धीरे धीरे करो, यानी अबेट मतलब कोई भी इंटेंसिटी को धीरे धीरे कम करना, यानी रिड्यूस करना। तो अबेट क्या हुआ, कोई चीज डिक्रीज करना, डिक्लाइन करना, डिमिनिश करना, ड्विंडल ईज करना, यानी उसे धीरे धीरे कम कर देना। सिनोनिम एंटोनिम देखिए, सारे जितने हो सकते हैं सारे लिख दिए हैं ताकि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना होने पाए। वैसे ये वाला वर्ड ऐसा है जो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, एब्रीविएशन।
यानी कई शब्दों का पहला अक्षर लेके संक्षिप्त बनाना। तो हमने कहा मैंने ना मास्टर्स इन आर्ट्स किया है। आजकल का बच्चा मास्टर्स इन ई का होए, बेटा एमए किया, हाँ अच्छा ओके समझ गए। तो भाई ये जो हमने कहा मास्टर्स इन आर्ट्स और उसके बाद मैंने शॉर्ट में कहा एमए किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, हाँ ये समझ में आता है। यही होता है अब्रीविएट करना, यानी किसी भी चीज़ को संक्षिप्त करना। संक्षिप्त क्या चीज़, उसको छोटा करना, किसी का बड़ा सा नाम मिनिमाइज करना, उसे हम कहते हैं। तो अब्रीविएट में ये नहीं कि कोई चीज़ लेस हो रही है, लेस नहीं हो रही, वो अबेट है, ये शॉर्टन हो रही है, ये शॉर्टन हो रही है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हें मिलेगा, हम कहते हैं बीए किया है, हमने एमए किया है, हमने पीएचडी की है, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी नहीं, पीएचडी। क्लियर हुआ सबको? तो हम किसी चीज़ को शॉर्टन करते हैं, कर्टेल करते हैं, तो हम अब्रीविएट कर रहे हैं। अब लिंक भाई बड़ा अच्छे से है, हाउ टू स्पीक ऑसी। ऑसी मतलब ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज कैसे बोलनी चाहिए, हर चीज़ को अब्रीविएट कर दो, तुमने सीख ली। बच्चा बेचारा ऐसे ही परेशान है। और फिर होता है एब्डिकेट, गद्दी छोड़ देना, गद्दी छोड़ना। गद्दी छोड़ना मतलब अच्छा हम कुर्सी में बैठे थे, कोई बड़ा आ गया, हमने कुर्सी छोड़ दी, हमने एब्डिकेट कर दिया। हाँ बेटा ये भी है, यानी कोई भी चीज़ त्यागना, छोड़ना। तो भाई राजा राम जी ने क्या किया था, उन्होंने ठीक है भाई मेरे भाई को ही बना दिया जाए, ठीक राजा, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे राज की, मैं चला जा रहा हूँ वन में। तो उन्होंने गद्दी यानी अपनी राज गद्दी त्याग दी थी, एब्डिकेट कर दी थी। तो जब हम एब्डिकेट करते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। अब भाई अब हम एब्डिकेट में अब हम खाना छोड़ देते हैं, एब्डिकेट, खाना ईट करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आज तो भाई दिल पे लगा है, पापा जब बोलते रहते हैं तो अबाश करती हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई बेइज्जती होती, पर आज तो माँ ने कह दिया कि मैं बोझ हूँ। अब भाई ये तो दिल पे लग गई। अब हमने कह दिया मम्मी हमें ठीक है, हमें खाना नहीं खाना, आई एब्डिकेटेड, आज 8 अब से मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने त्याग दिया खाना, एब्डिकेट कर दिया, छोड़ दिया, रेलिंक्विश कर दिया। आगे हम लोग रेलिंक्विश भी पढ़ेंगे। तो भाई कई लोगों ने कहा था क्वीन से, जब वो जीवित थी क्वीन एलिजाबेथ, अब तो प्रिंस चार्ल्स जो है ना किंग चार्ल्स हो गए, कि भैया तुम्हें गद्दी ना आप छोड़ देनी चाहिए, आप अच्छा खासा भाई उम्र हो गई है, किसी दूसरे को यहाँ गद्दी नशीन करिए, अब छोड़ दीजिए, आपने बहुत पॉलिटिक्स कर लिया वहाँ। और ये देखिए मिस इंडिया एक टाइम के बाद अपना क्राउन छोड़ देती हैं, हर बार कोई दूसरी नई मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स आती। तो जब ब्यूटी पेजेंट होता है हर साल एक नई अप्सरा आती है, पुरानी वाली किनारे हो जाती है, उसे अपनी गद्दी छोड़ देनी पड़ती है, वही होता है एब्डिकेट। तो वो चाहे गद्दी हो चाहे क्राउन हो, सारी चीज़ों में। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबरेंट, एबनॉर्मल, डिविएंट, अनैतिक, पथभ्रष्ट। सीधे रास्ते पे जा रहे थे, हाँ अच्छा खासा हम जब स्कूल में गए 10वीं में, हम बहुत सीधे सभ्य बहुत सरल बालक बालिका थे। फिर हम पहुँचे स्कूल में, फिर मिले हमें हमारे दोस्त, वो दोस्त जो आज भी मेरे पक्के दोस्त हैं। फिर उसके बाद हम पथभ्रष्ट हुए, इसी कहेंगे एबरेंट। अभी तक सही रूट पे चल रहे थे, अभी तक, अब हमेशा अलग कर लो, अभी तक हम सही थे, अब हमने एरर किया। एरर का शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं? एरर का शॉर्ट हम लोग बोलते हैं लिख के भी आता है सिस्टम में। अब एरर करना शुरू किया। अभी तक क्या करते थे? समय से स्कूल जा रहे हैं, समय से स्कूल से चले आ रहे हैं, चुपचाप अपना बस्ता लादे, ठीक तमीज से चले जा रहे हैं, ठीक बस बिल्कुल उतनी परिधि में घूम रहे हैं, कोल्हू के बैल की तरह, टाइम से काम कर रहे हैं। टीचर ने कुछ कह दिया, यस मैम, यस सर। उसके बाद जीवन में आए कुछ ऐसे दोस्त, अरे क्या कर रही हो, जीवन व्यर्थ जा रहा है, जब तक कुछ गलती नहीं करोगी तो फिर क्या ही सीखोगी। अब हमने किया एरर,
अब हम हो गए अनैतिक, अब हम हो गए सही रास्ते पे चल रहे थे, पथ पे, अब हम भ्रष्ट हो गए, करप्ट हो गए, और अब हम हो गए अब एरेंट, एबनॉर्मल, एनॉर्मलस, ऑड। तो भाई सही रास्ते से चलते चलते जब हम इधर उधर डिविएट हो जाते हैं, तो भाई अभी तक ये दो लोग, जितने लोग हैरी पॉटर फैन होंगे उन्हें कुछ चीज़ ये कनेक्ट करेगी कि भाई एक टाइम था जब सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चल रहा था, उसके बाद हैरी भी थोड़ा सा इधर उधर एरर करना स्टार्ट किया था, ठीक, उसके दोस्त ने भी कुछ इस तरह किया था। और चूँकि बहुत से लोगों ने हैरी पॉटर पढ़ी नहीं है, सिर्फ देखी, और उसमें बहुत सी चीज़ें डिविएटेड थी, पथ से भ्रष्ट थी, पर इस वाले से आप तुरंत कनेक्ट कर पाओगे। तो भाई क्या दे रहा है, Why don't they ever make a movie about what happens after the big kiss? कि भाई किस चल रही है, उसके आगे क्या होता है, कोई मूवी क्यों नहीं बनाता है? कोई लड़की ने पूछा, हम लोग भी उस टाइम पे जब छोटे थे, हम लोग बस यहीं पे ख़त्म कर देते, भाई आगे कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, बहुत क्यूरियोसिटी होती थी ना। दे डू, इट्स कॉल्ड पॉर्न। तो भाई होती है, लेकिन वो कुछ अलग टाइप की होती है। तो ऐसे ही दोस्त होते हैं जो तुम्हें सही रास्ते से भटकाने काम कर रहे होते हैं। मतलब हमें नहीं पता था, अब दोस्त ने, अरे होती है, तुम्हें नहीं पता, चलो तुम्हें बताते हैं। ओ भाई, अब हम भटक गए अपने अच्छे सीधे सरल जीवन से, तो अब अरेर कर रहे हैं, अब एरेंट। क्लियर हुआ सबको? ये तुम बिल्कुल आराम से कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि हर क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है जो कहता है अच्छा ऐसा होता है, हो वैसा होता है। फिर आता है एक जिसे सारा ज्ञान होता है, आओ भाई तुम्हें अब हम बड़ा करते हैं, चलो भाई साहब, फिर वो चलो चलो ही हो जाता है। उसके बाद आया है अबेट, अब एट, अगेन इसमें अब है, देखो आज रूट उसी से चल रहा है। अपराध में सहायक होना, उकसाना। अब वो वाला अबेट क्या था, धीरे धीरे कम करना, किसी चीज को लेसन करना, और ये अबेट क्या है, अपराध में सहायक होना। भाई बंक मारते हैं आज क्लास से, हाँ यार हम भी सोच रहे हैं बंक मारते हैं। कैसे बच्चे भैया, बीबीआर की क्लास है, कोई नहीं बीबीआर की क्लास कर लेंगे, फिर कहेंगे जा रहे हैं सर वॉशरूम जाना है, चुप्पे से निकले, लेकिन बैग क्या करेंगे, बैग का क्या करना है, बैग वहीं छोड़ देंगे, बैग कौन चुरा रहा है भाई, हाई कहाँ कुछ हमारे बैग में, एक पेन एक कॉपी, कॉपी लगाओ पीछे जीन्स में, पेन रखो जेब में, या वो जो है ना क्लास में हमारा एक चंपू, उसको पकड़ा देंगे, आना ना बैग और पेन और सब लेकर आना हॉस्टल, निकल लेंगे अपन लोग। तो भाई हम अपराध में सहायक हो रहे हैं, दूसरों को भी इधर उधर क्या कर रहे हैं, एबरेंट कर रहे हैं, पथ से भटका रहे हैं, उकसा रहे हैं। A bet generally assists you to do something wrong, और इसको हम लर्न कैसे कर सकते हैं, लोग बेट लगाते हैं, शर्त, ठीक। अब बेट में ये देखो बेट आ रहा है, BET, बेट होती है शर्त, और शर्त लगाया, सुनो जाके उससे बोलो ना आई लव यू। अब भाई क्लास का सबसे सीधा लड़का बेचारा, मैं चश्मा लगाया, मैं कैसे बोलूँ, जब हम लोग भी ना 11th-12th में आए थे, हम लोग यही हरकतें करते थे, रैगिंग ले रहे हैं 10वीं वालों, ओए इधर आओ, सीनियर है दीदी, हाँ हाँ दीदी है, दीदी ये फुल्लो 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 फुल्लो, दीदी जगते, भैया बोलते हैं आपने ना, तुम अपनी तरफ से दोगे, आई लव यू बोलो, मारेंगे, मारेंगे कैसे, कोई नहीं मारता मारता, जाओ तुम तो आई लव यू कहने जा रहे हो, आई लव यू का रिप्लाई होता है आई लव यू टू। अब भाई साहब उस लड़के को भेज दिया शर्त वर्त लगा के, फिर यहाँ 10-10 रुपए की शर्त चल रही है, एक आइसक्रीम की है 5-5 रुपए वाली, पीटेगा या नहीं पीटेगा, भाई साहब इस तरह के अपराध हो रहे हैं, शर्त लगा लगा के बेचारे सामने लोग कुटाया पिटाया जा रहा है। तो हर स्कूल में, हर क्लास में, हर कॉलेज में ऐसे हरकतें होती थी, अबेट होते थे, अपराध में जो सहायक बन जाते थे। अच्छा भाई चलो हम किसी को कूटने जा रहे हैं, हमारा लफड़ा हुआ है भाई, क्योंकि तुम लोगों के ज़माने में तो फ़ोन होता था, हम लोग टाइम फ़ोन नहीं होता था, अलग ही चलता था सिस्टम। ये सुनो आज जा रहे हैं ज़रा,
अगर 10 मिनट में वापस ना आए, आ जाना हॉकी लेके, स्टंप लेके, बैट लेके, भाई साहब चेन निकाल लेना साइकिल की, आ जाना। भाई ये क्या चल रहा है? हैं? स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, शिक्षा का मंदिर कि ये सब है? ये है अपराध में सहायक। ये देखो, ये तो तुमने पक्का, हाँ? अरे यार एक कश लगाओ, कुछ नहीं होता, एक कश में थोड़ी मर थोड़ी जाओगे, अभी हो जाएगा टीबी और कैंसर। तुमको किसने कहा है? नहीं वो होता है ना, तुम्हें लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अरे इतना स्मोक तो वैसे ही तुम कर रहे हो इंडिया में, सब तब देखो धुआं, ट्रक के पीछे जा रहे हो, अभी धुआं पड़ा मुंह पे, उससे बहुत कम धुआं। अरे ये फिल्टर्ड है, कुछ नहीं होता, बच्चे पी लेते हैं। अच्छा लाओ। और भाई कई ऐसे भी होते थे जिनको ज़्यादा उकसाना भी नहीं पड़ता था, ठीक, फट से चलो, हैं? अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा कुछ नहीं पता है, लेकिन हरकतें कर रहे हैं। तो भाई अबेट होता है किसी भी बुरे काम के लिए उकसाना। आओ चलो पीते हैं यार। फिर आता है अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है सुप्तावस्था, यानी थोड़े टाइम के लिए स्थगित करना, ठीक। स्थगन लिखा है, तुम सिंपल में कर लेना स्थगित। थोड़ी देर के लिए किसी चीज को, मैच बारिश की वजह से स्थगित किया गया, तो भाई क्या हुआ? अबेयंस हुआ, ठीक। इस हिसाब से लर्न करेंगे, थोड़ी देर के लिए रोका जाना। अब ये रहे हम, हैं? इसको मुझे इमेजिन करना, सर थोड़ा थोड़ा सैलरी बढ़ा देंगे प्लीज़, थोड़ा सा। सर इज लाइक अगले हफ्ते हाथ मुंह धो के, अब फिर देखते हैं, अब फिर देखते हैं अबेयंस, अगले हफ्ते आना, फिर सोचेंगे अगले महीने। ये हमेशा होता है, हर जगह की ये कहानी होती है। एम्प्लॉय बेचारा जाता है, सर प्लीज़ हमारा कुछ इंक्रीमेंट काम कितना किया था आपने? अबेयंस, अगेन अबेयंस में तुम्हारा अबे आ रहा है, तो वो कहते हैं अबे निकल लो, हाइक मांगने आए हो, हाँ बढ़ाना है सैलरी, चलो अगले हफ्ते आओ, अगले महीने आओ। तो अबेयंस यानी स्थगित रखना, यानी डीफ्रीज, डॉर्मेंसी, डॉर्मेंट वोल्केनो क्या होता है? लटका हुआ है, लेटेंट, सस्पेंस, और एंटोनिम इसीलिए कंटिन्यूएशन या कंटिन्यू हो जाता है। फिर आता है मंडेन, नीरस, साधारण, सांसारिक। मंडेन होता ही है साउंड में, मंडेन, मंडे, मंडेन, मंडे। भाई साहब सैटरडे संडे के बाद मंडे ऑफिस आना, भाई ये संडे बढ़ क्यों नहीं जाता? मंडे इज सो मंडेन, मंडे इज सो मंडेन। तुम लोग भी सोचो, स्कूल में जितने बच्चे होते हैं, अरे मम्मी ये मंडे हर बार क्यों आ जाता है, संडे कहाँ चला आता है, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। मंडे इज सो मंडेन, कितना बोरिंग है, कितना नीरस है मंडे, है। ये देखो अभी बेचारा डॉगी है और ये कैट, ये कहे भाई ये कैसा आदमी है, बड़ा सोता रहता है, और हमारी ज़िंदगी भी नीरस बना रखी है। अरे ये नहीं, हमें बाहर घुमाने उमाने ले जाए, कुत्तों को बाहर टहलना बड़ा पसंद होता है, नहीं पड़े हुए हैं, और मेरे ऊपर मुझे तकिया बना के पड़े, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, मंडेन हो गया है, साधारण, नीरस। उसके बाद प्रोजैक, प्रोजैक का भी वही मतलब है, देखो नीरस, फीका, बेरस, मामूली, साधारण, बिल्कुल सेम। तो तुम्हारे मंडेन का मीनिंग क्या चलेगा? प्रोजैक। और प्रोजैक ये देखो लिखा भी हुआ है, और प्रोजैक का मीनिंग मंडेन, यानी जिस दिन भाई काम करने पड़ते हैं, ठीक। तो प्रोजैक इज अ टैबलेट एक्चुअली विच इज गिवन टू डिप्रेस्ड पीपल। और डिप्रेस्ड पीपल कैसे होते हैं? डल होते हैं, अनइमेजिनेटिव, पड़े रहते हैं डिप्रेशन में बेचारे, इसीलिए डिप्रेस नहीं होना चाहिए। अब लेकिन ये ऐसे तो याद हो नहीं पाएगा प्रोजैक, अब हम लोग अलग तरीके से याद करेंगे। तो हमने देखा प्रोजैक, हाँ यहाँ पे प्रोजैक मेडिसिन को बताया गया, छोड़ दीजिए उसे, वो याद नहीं होगा, क्योंकि मेडिसिन से हम कैसे याद करेंगे डिप्रेशन को, कि प्रोजैक एक ऐसी मेडिसिन होती है जिसे हम डिप्रेशन के लिए लेते हैं। हम यहाँ से लर्न करेंगे। देखो भाई, बाबू भैया की लड़की, ये है ब्रिटनी स्पीयर्स। इनका एक बड़ा फेमस गाना आया था जिसमें वो एक स्कूल में बैठी हैं, ऐसे सोच में है, ओहो कितना बेकार क्लास चला, और सामने टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, उसके बाद वो सपनों में खो जाती। तो भाई जो प्रोजैक होता है वो ऐसा ही होता है, बिल्कुल नीरस। तुम्हें लगता है प्रोजैक,
लिखा जाए वर्ड सैक। वर्ड आया। सैक क्या होता है? बोरे में। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जीवन को सैक में डाल दिया गया है, बोरे में बंद कर दिया गया है। भाई साहब, अगर बोरे में बंद कर दिया जाए कितना नीरस जिंदगी होगी। और बोरे में बंद कैसे? भाई स्कूल में इतने से कमरे के अंदर सारे बच्चे बैठे हैं, लगता है भाई कहाँ फंस गए हैं, बोरे में बंद कर दिए गए हैं, ऐसा लग रहा है, एकदम दम घुट रहा है। यही था प्रोजैक। प्रो का मतलब क्या होता है? सपोर्टर। तो प्रो है कोई तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई साहब ये टीचर ना हम लोग को बोरे में बंद करके सपोर्ट कर रहा है प्रिंसिपल साहब को। हे भगवान, हमारा तो जीवन ही प्रोजैक हो गया है, इतना मंडेन हो गया। रोज मंडे आ जाता है, ट्यूसडे आ जाता है, हे प्रभु हमें उठा ले, या ऐसी जगह भेज दे जहाँ सिर्फ संडे और सैटरडे होता। हाफ डे वाला स्कूल मुझे बहुत पसंद है। तो ये वर्ड्स अगर आपने आज इतने वर्ड्स, ठीक, आज हम लोगों ने देखो बहुत वर्ड्स नहीं किए, कितने? सिर्फ 10 वर्ड्स, ताकि हम लोग चीज़ों को आराम से लेके चले। अब बच्चे कहेंगे ये तो PYQ नहीं था मैम। हाँ बिल्कुल, ये PYQ नहीं था। और क्यों नहीं था? इसलिए क्योंकि अब जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सिर्फ PYQ बेस्ड नहीं आ रहे हैं। जी, यू हर्ड इट राइट। अब तुम्हारे क्वेश्चन PYQ बेस्ड नहीं आ रहे हैं। आपकी जो क्वेश्चंस पूछे थे भाई साहब, लोग यूं बैठे हुए थे, ये वर्ड कहाँ से आया है, किस किताब से दिया? अरे कहीं से दिया ही नहीं था। तो अब आपको लर्न करने की ज़रूरत है उन शब्दों को जो सिर्फ PYQ से नहीं है। आपको रीड बिटवीन लाइंस करना, तो तब तुम पेपर सॉल्व कर पाते। तो अगर तुम यहाँ पे इस तरह से पढ़ाई कर लोगे, अपने नए वर्ड्स को अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, कई ऐसे होंगे अरे अभी 6 महीना है, अभी बहुत टाइम है, एबरेंट करने वाले भी दोस्त मिलेंगे। अरे छोड़ो यार, क्या ये सब वीडियो देखते, नया एक आया है सॉन्ग, हाँ चलो भाई साहब वो भी देखा जा सकता है, लेकिन साथ में इसको भी करते जाइए, ताकि भविष्य बेटा यही है। वरना तुम्हें एब्डिकेट करना पड़ेगा तुम्हारे सपने को, यानी त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो तुम्हें अगर अपने सपने को कंटिन्यू करना है, पक्का करना है, कंफर्म करना है, तो बेटा अभी से पढ़ना है। तो भाई फटाफट करते हैं अपना रिविजन। तो हमारा पहला वर्ड क्या था? अबेस। अबे, अब बाकी तो तुम समझदार हो, ठीक। अपमानित करना, किसी को नीचा दिखाना। और अबैश, जब हम खुद को अपमानित महसूस करते हैं तो हम अबेस हैं, खुद को नीचा समझ रहे हैं। और दूसरे को जो हम अपमानित कर रहे हैं अबैश, बैश का मतलब ही होता है कूटना, तो भैया वो होता है। और अबेट का मतलब होता है कम करना, धीरे धीरे खाओ, आराम से खाओ, कम कम खाओ, अबेट है मोटे हो जाओगे, कहा जाता है कि नहीं। और एब्रीविएट सबको वैसे पता है, किसी भी चीज़ को संक्षिप्त करना इज एब्रीविएट। नेक्स्ट वर्ड आता है एब्डिकेट। अपनी बुरी आदतें छोड़ दीजिए, एब्डिकेट कर दीजिए, ठीक, त्याग दीजिए अपनी बुरी आदतों को। बुरी आदतें हमें कहाँ से मिली? यहाँ से, एबरेंट से। अब हम एरर करने लगे। पहले हम कितने मासूम बालक हुआ करते थे, उसके बाद हम मिले अपने प्यारे दोस्तों से। भाई साहब, बाकी लोगों के दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं आओ बहन पढ़ते हैं, ये करते हैं, ये करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करें। हमारे दोस्त कहते हैं अरे भाई चलो, मतलब हम लड़की थे पर हमारे बॉयज़ फ्रेंड भी थे, ठीक, क्योंकि कोविड था। यार वो देख कामायनी, तेरी भाभी और हम भी बहुत इंटरेस्ट, कहाँ ओह, लेकिन अजीत तो बहुत सुंदर है, तुम्हें लाइन नहीं देगी। भाई साहब सोचिए कॉन्वर्सेशन क्या चल रहा है, एबरेंट हो गए हैं भाई, एबरेंट। लड़की होते हुए लड़की तड़वा रहे भाई, गजब मतलब मसला था। सोचो उसके बाद कितने जूते खाए, इस पे तो बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। ये कर रहे होते थे, साइकिल लिए हैं, चले जा रहे हैं पीछे पीछे लड़की के। हमें क्यों जाने की ज़रूरत थी? हमें अब लगता है इस उम्र में हम क्यों जा रहे थे, हमारा घर वहाँ था, हम इधर चले जा रहे हैं दोस्तों के साथ, लड़की के पीछे साइकिल पे। भाई साहब उसमें जूता खा रहे हैं। ओ भाई क्या क्या किया हमने, हैं बताओ, उकसाने पे ये सब काम हो रहा है। अबेयंस है, और उसी के बाद हो जाता है हमारा अबेयंस। स्थगन हो गया, क्यों? क्योंकि भैया क्लास में रुक गए, होगा यही होगा, फेल हो गए, अबेयंस हो गया, ठीक, स्थगित हो गया क्लास, गए। अब भाई उससे फिर क्या हुआ? नौकरी मिली, नौकरी पे बाद में गए सर
वो थोड़ा कुछ इंक्रीमेंट, अभी से अबेंस रहो अबे। तो भैया स्थगन चल रहा है, पैसा उतना मिल नहीं रहा है, और जीवन फिर कैसा हो गया, ऐसा नीरस। बोला अब तो ठीक है, लेकिन पहले कैसा था, ऐसे नीरस। मंडे को उठना भाई साहब ऑफिस जाना, मंडे को उठना स्कूल जाना, मंडे को जाना कॉलेज, मंडे इज मंडेन। ये मंडे मेरे जीवन से कोई निकाल के बाहर फेंक दे, मैं गला दबा दूंगी मंडे का। तो भाई प्रोज़ैक भी होता है मंडेन, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये जो साक है, झोला है, ठीक बोरा है, इसमें बंद कर दिया है। प्रो है ये लोग सब, उन्हीं की सुन रहे हैं, माता पिता और प्रिंसिपल की। हमारा जीवन तो व्यर्थ हुआ जा रहा है। तब तो हमें अपनी दोस्तों की घटिया से घटिया सलाह दुनिया की सबसे अच्छी सलाह लगती थी। हमें छोड़ो, पढ़ने लिखने से क्या होगा, तब यही लगता था क्या होगा, लेकिन पढ़ने लिखने से बहुत कुछ होता है। अंत में माता पिता ने कूट पीट के पढ़ा दिया, इसीलिए आज यहाँ खड़े होकर तुम्हें ज्ञान दे पा रहे हैं। तो अगर आपको भी बनना है मेरी तरह, तो मतलब ये नहीं कि आप मेरी तरह शिक्षिका बनेंगे, तुम्हें अपना सपना पूरा करना है। हर सपने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा आपके भी जीवन में इस तरह का कोई घटना हो तो वहाँ ज़रूर लिखिएगा। मज़ा आएगा पढ़ने में, एक दूसरे के साथ अपना अनुभव शेयर करने में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।